मुश्किल की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि समीन हरीम को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि तुम्हारी शादी फराज से होने वाली है, इसलिए मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। लेकिन अगर सोचो कि फ़राज को इस बात का पता चल जाए कि तुमने असफंद को और हम सबको इस्तेमाल किया फ़राज तक पहुंचने के लिए, तो तुम्हारी कितनी इज्जत करेगा। हरीम को समीन की यह बात धमकी लगेगी और वो काफ़ी डर जाएगी। उसे इस बात का भी डर होगा कि कहीं फ़राज को इस बात का तो पता चल ही जाए कि मैंने असफंद को इस्तेमाल किया, कहीं उसे इस बात का भी ना पता चल जाए कि असफंद को कत्ल करवाने में भी मेरा हाथ था और किस तरह से डकैती का रंग देकर मैंने असफंद को कत्ल करवाया। अगर ये बात फ़राज को या किसी और को पता चल गई तो फ़राज भी मेरे हाथ से जाएगा और मैं खुद भी जेल जाऊंगी। इस बात से डरकर हरीम घर छोड़कर चली जाएगी और अपनी सास को ये बताएगी कि चूंकि मेरा और फ़राज का रिश्ता अब तय हो चुका है और हमारी शादी होने वाली है, तो हमारा एक साथ एक घर में रहना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप जब भी चाहें मुझे आके ले सकते हैं। ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगी फ़राज की माँ को और वो सोचेगी कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। उधर पुलिस वाले इस बात तक पहुंच जाएंगे कि असफंद को कत्ल करवाने में आरिफ का हाथ है। फ़राज और पुलिस आरिफ को ढूंढने के लिए समीन के घर पर जाएंगे। फ़राज वहां पहुंचकर समीन के साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा और कहेगा कि तुमने अपने आशिक को कहां पे छुपा के रखा हुआ है, उसने मेरे भाई का कत्ल किया है। फ़राज ये भी कहेगा कि मुझे लगता है कि तुम भी इस कत्ल में मुलव्वस हो और हम आरिफ को ढूंढने के लिए आए हैं, आरिफ कहाँ पे। इस बात पर समीन फ़राज को सच सच बता देगी कि किस तरह से हरीम ने फ़राज तक पहुंचने के लिए असफंद का इस्तेमाल किया। वो सारी कहानी फ़राज को बता देगी, लेकिन फ़राज यकीन नहीं करेगा। लेकिन समीन का बाप भी इस बात की गवाही देगा कि वो आरिफ से शादी नहीं करना चाहती, समीन के दिल में तुम ही थे। वो आरिफ को कभी भी कबूल नहीं करना चाहती है, ना ही उससे शादी करने वाली थी। हालांकि मैंने भी उसको फ़ोर्स किया था, लेकिन समीन फ़राज से शादी करने के लिए राज़ी नहीं हुई। समीन के वाले साहब पुलिस को आरिफ तक ले जाएंगे। आरिफ सारी कहानी बता देगा कि उसने सब कुछ जो है वो हरीम के साथ मिलकर किया है। फ़राज हरीम के घर जाएगा तो हरीम भागी भागी खुशी से आएगी कि फ़राज उसे लेने के लिए आया हुआ है, लेकिन जब वो बाहर आएगी तो वहाँ पर फ़राज भी होगा, पुलिस भी होगी और समीन के वाले साहब भी होंगे। वहाँ पर हरीम के सारे ड्रामे का भांडा फूट जाएगा। आरिफ इस बात का इकरार कर लेगा कि किस तरह से उसने हरीम के साथ मिलकर फ़राज और समीन में दूरियां पैदा करने की कोशिश की हैं, किस तरह से हरीम जो है असफंद के कत्ल में मुलव्वस है। सारी कहानी खुल जाने के बाद हरीम को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इन सब बातों की वजह से घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। पहले तो थोड़ा उन्हें कुछ हौसला था कि असफंद हादसाती तौर पर उसकी डेथ हुई है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनका कत्ल हुआ है तो एक मरतबा उनका गम फिर से ताज़ा हो जाएगा। फ़राज के वाले साहब फ़राज को समझाएंगे कि तुम समीन को वापस ले आओ और अपना घर बसाओ। फ़राज समीन को घर वापस ले आएगा, उससे माफ़ी मांग लेगा। समीन बहुत ज़्यादा रोएगी और वो कहेगी कि फ़राज तुमने मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, लेकिन आखिरकार वो फ़राज से मान जाएगी और फ़राज के साथ घर वापस आ जाएगी और यहाँ कहानी का एंड हो जाएगा।